संघर्ष के बीच 212 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के बाद भारतीय नागरिकों का दूसरा जत्था भी दिल्ली पहुंच गया है। दूसरे जत्थे में 235 लोग शामिल थे और बताते हैं आपको चलें कि इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने बर्बर हमला कर करीब 1000 लोगों की हत्या कर दी थी। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और अब वो गाजा पट्टी में ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रहा है। वही हमास भी बीच बीच में इजराइल पर रॉकेट की बरसात कर रहा है। युद्ध भड़कने के बाद से सभी देश इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने में जुटे हैं। संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, ऑपरेशन अजय के तहत दूसरा जत्था भी सकुशल दिल्ली पहुंचा है। बिल्कुल, रात को ये वहां से रवाना हो गए थे और उनको भी जिस तरीके से पहले जत्थे को लाया गया था, हेल्पलाइन नंबर 1 जारी किया गया है एम्बेसी की ओर से, और जहां जो भी आना चाहता है वहां पर उनको एक फॉर्म दिया जाता है ऑनलाइन। वो ऑनलाइन फॉर्म भर के उसमें सारी डिटेल आ जाती है और फिर उसके बाद उनको मेल के जरिए, फोन के जरिए बता दिया जाता है कि आपने कब कहाँ एयरपोर्ट पे आना है। तो इस बार भी जो जितने भी स्टूडेंट भी हैं, अन्य लोग भी हैं जो पहुंचे हैं, उनकी तरफ से यही कहा गया कि भारतीय सरकार की ओर से एकदम स्मूथ ऑपरेशन जो है चलाया गया और इसके तहत आसानी से वो अपने देश वापस लौटा। लेकिन वहां पे हालात के बारे में वो सब बताते हैं कि हालात अभी भी बहुत खराब हैं और बमबारी लगातार जारी है, तो उनको उसकी फिक्र है। वहीं हमने देखा कि एयरपोर्ट पे उनके जो घर वाले थे वो सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और भारत सरकार का धन्यवाद किया जा रहा था कि जिस तरीके से पहले चाहे यूक्रेन से छात्र निकालने हो या अफगानिस्तान से निकालने हो और अब चाहे इजराइल से निकालने हो, भारत सरकार बहुत सक्षम तरीके से ऑपरेशन जो है चला रही है। अब ये दूसरा पार्ट है ऑपरेशन विजय का, और भी कई लगातार ऑपरेशन जो है वो चलते हुए नजर आएंगे। जी शुक्रिया नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़े थे। इजराइल से भारत पहुंचा है दूसरा जत्था और सभी ने भारत सरकार का धन्यवाद किया है। इजराइल में भारत का ऑपरेशन अजय, तेल अवीव से दिल्ली पहुंचे तकरीबन 235 भारतीयों के जत्थे ने सरकार का धन्यवाद किया। आपको बता दें कि हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। इजराइल में जिस तरीके से संघर्ष आज 7वें दिन भी जारी है। दरअसल बीते 7 अक्टूबर को हमलों के बाद इजरायली सेना ने हमास पर एक्शन शुरू कर दिया और गुरुवार को भी इजरायली सेना ने हमास से जुड़ी नुखबा फोर्स को टारगेट किया और नुखबा जो है वो बेहद खतरनाक फोर्स है। ऐसे में इस जंग के और भी भीषण होने की पूरी आशंका नजर आ रही है। ऐसे में यूएन ने भी कहा है कि जैसे इजराइल ने गाजा पट्टी में वो दाखिल हुआ, ऐसे में हालात और ज़्यादा भयावह हो सकते हैं और इन सब के बीच भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित वतन वापसी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरा जत्था भी तेल अवीव से दिल्ली पहुंच चुका है जिसमें 235 भारतीय शामिल हैं।